नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने इस बुक से लिया है, बिकॉज लाइफ इज गिफ्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें क्योंकि ऐसे इसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। नेचर सुंदर है उन लोगों के लिए जो इसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जीवन रंगीन है उन लोगों के लिए जो इसे जीना चाहते हैं। प्रेम सुंदर है उनके लिए जिन्होंने इसे अनुभव किया है। ये कहानी है शीला शर्मा की। अक्सर जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी बचपन की यादों को फिर से इकट्ठा करने लगते हैं। कीचड़ में खेलने की, बारिश में नाचने की, दोस्तों के साथ इधर उधर दौड़ने की और अपने माता पिता के द्वारा लाड़ प्यार किए जाने की। यादें जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती हैं और हमें फिर से बच्चा होने की इच्छा होती है। लेकिन सभी लोग भाग्यशाली नहीं होते हैं कि सबका बचपन स्वस्थ ही हो। कुछ के लिए उनके माता पिता के बीच की अशांति उनके बचपन की यादें डरावनी बना देता है। शीला शर्मा का बचपन बहुत ही अंधकारमय था। उनकी मां रेलवे ट्रैक पर कूद पड़ी थी उनको बाहों में लेकर, लेकिन इस घटना में शीला की मां नहीं बची पर शीला बच गई। पर इनका भविष्य भी अंधकारमय हो गया। उस घटना में उन्होंने अपनी दोनों बाहें खो दी। शीला अपना जीवन अब निराशापूर्वक जीने लगी, लेकिन उनका जीवन फिर से रंगीन हो गया जब उनको पेंटिंग की दुनिया से परिचित कराया गया। शीला ने खुद को अपने कार्यों से व्यक्त करना सीखा और अब वह देश में मुख और पाँव से कला बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो जीवन के हर कोनों से चकनाचूर है, फिर भी वो जीवन में मुस्कुराहट की तलाश कर रहा है। शीला का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उनका बचपन इतना मुश्किल था कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिस समय और बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशी से खेलते थे, शीला अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखती थी। कभी कभी उनके बीच गाली गलौज को लेकर वो सोचती थी कि ये अपनी शादी ख़त्म क्यों नहीं कर देते। शीला नहीं जानती थी इन सब की वजह उनकी गरीबी है या उनके पिता की पीने की आदत। वो सिर्फ शांति और प्रेम चाहती थी। एक दिन शीला के पिता ने उनकी मां को फिर से गाली दी और उनको पीटा भी। शीला की मां अब और नहीं ये सब सह सकती थी। वह नहीं जानती थी कि अब क्या करूं या कहां जाऊं। क्रोध से उन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी और निर्णय लिया कि इसका एक ही समाधान है, मृत्यु। उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय लिया। जबकि उनके अंदर क्या चल रहा था यह स्पेक्युलेट कर पाना कठिन था। वो क्या करने जा रही थी निश्चित रूप से अकल्पनीय था। शायद वो अपनी बच्ची को इस बुरी दुनिया की दया पर नहीं छोड़ना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने उसके साथ इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया। अपनी छोटी बच्ची को सीने से लगाए हुए वह ट्रेन के सामने कूद पड़ी। पलक झपकते ही उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। शीला चमत्कारी रूप से बच गई, लेकिन उसके दोनों हाथ न रहे। उसका भविष्य अंधकारमय हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली मैं दर्द में थी। जैसा कि मैं बच्ची थी, मैं नहीं समझ सकती थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा था। मैंने अपने हाथों का कटना नोटिस किया, लेकिन मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा, ज़्यादा मेडिसिन डोज लेने से। किसी ने मुझे बोर्डिंग स्कूल फॉर डिसेबल्ड दिल्ली में छोड़ा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद वो मेरे पिता थे, पर मुझे याद नहीं। जब कभी वो रेलवे ट्रैक से गुजरती उससे लगता जैसे उसके पैर जम गए हों। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं और नहीं जीना चाहती थी। मुझे हमेशा उस घटना की भयावह यादें आती रहती थीं। एक छोटी बच्ची के लिए उसका जीवन ही बड़ा प्रश्न चिन्ह था। वो अपने माता पिता खो चुकी थी। वो बिना हाथ के बड़ी हुई और कोई चॉइस भी नहीं थी। लेकिन वो अपने सारे दैनिक काम अपने पैरों से ही करती थी। कपड़े बदलने से लेकर खाने तक शीला अपने सारे काम पैरों से करती थी। जिंदगी ने उसे और कोई चुनाव नहीं दिया। एक बार कला की अध्यापिका ने उसके लिए पेंटिंग की दुनिया का दृश्य दिया। उन्होंने शीला को एलिमेंट्री लेसन्स दी और पैर से ब्रश को पकड़ना सिखाया। जब वह छोटी थी तब वह अपने टीचर की पेंट देखती तो शीला अपने पैर रंगों की तरफ खींचती थी। वो खुद को पेंटिंग की दुनिया में स्वतंत्रतापूर्वक एक्सप्रेस कर सकती थी। यह वही दुनिया थी जिसने उसको दर्द भरी यादों से दूर ले गया। यह माध्यम था उनकी शांत पीड़ा को व्यक्त करने का। इन सभी चीज़ों ने शीला को पैर से पेंटिंग सीखने के लिए इंस्पायर किया। यह बहुत प्रैक्टिस और बहुत चैलेंजेस के बाद आया। वह दिन जब मैं पैर से ब्रश पकड़कर पेंटिंग बनाने के काबिल हुई, तब शायद वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। उन्होंने बड़े ब्लॉक से पेंटिंग स्टार्ट की और जल्द ही अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगीं। शीला ने पेंटिंग करने का बहाना ढूंढ लिया और वो अपने दोस्तों को
टीचर्स को गिफ्ट में पेंटिंग्स ही देती थीं। ये उनके लिए नए फ़ौज की शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नई दुनिया की शुरुआत की, उनके जीवन ने फिर मोड़ लिया। जिस बोर्डिंग में वो थीं वो बंद हो गई। शीला को गवर्नमेंट वुमेन प्रोटेक्शन होम में रखा गया। उनके आर्ट टीचर से यह अलगाव उनके लिए चैलेंजिंग था। जब उन्हें खुश रहने का कारण मिला तब सब खो गया। उनके अंदर फिर भी पेंटिंग सीखने की गहरी इच्छा थी, जिसने उन्हें पेंटिंग सीखने के लिए प्रेरित किया। उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन शीला जानती थी कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ सेल्फ ट्रेनिंग है। यदि वो वास्तव में कुछ अचीव करना चाहती है, पेंटिंग की दुनिया ही ऐसी जगह थी जहाँ पर वो चीज़ों को आकार और रंग अपनी कल्पना के आधार से दे सकती थी। डिसेबल होने का दर्द या अनाथ, शीला इस दुख को ब्रशेस के स्ट्रोक में घोल देती थी। ये नई स्किल उनको मोटिवेट रखती थी। जो लोग प्रोटेक्शन होम आते थे वो उनके प्रति सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन कभी इनकरेज नहीं करते थे। लोग पैर से पेंटिंग को अजीब विचार मानते थे और यह भी कहते थे कि वो पेंटिंग को सूटेबल मैनर में नहीं कर सकती। लोग उन्हें यह कहकर हतोत्साहित करते कि पेंटिंग उन्हें कहीं नहीं ले जा सकता। लेकिन शीला इन सभी चीज़ों को स्ट्राइड करके आगे बढ़ती रही। अधिकतर लोग जो अनाथालय को देखने आते थे उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे। वो हमें एक दिन के लिए खिला सकते थे, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी के बारे में नहीं सोचते थे। इस तरह के अनाथालयों में बच्चे सिर्फ चॉकलेट नहीं चाहते, वो किताबों के साथ भी कुछ कर सकते थे। वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि दूसरे उनकी मदद करें इंडिपेंडेंट होने में। वहाँ उत्सवों पर उसे गिव अप करने की फीलिंग आती। उसे जीवन में कोई आशा नहीं दिखती। उसका साहस धुंधला पड़ जाता और वो रेस्टलेस महसूस करती थी। लेकिन उसकी मजबूत इच्छा और कमिटमेंट ने उसे सभी चैलेंजेस जीतने में मदद की। अवश्य मेरे पास चुनाव नहीं था। मेरी माँ ने सुसाइड कमिट करने का पाप किया। मैं उनकी तरह नहीं होना चाहती। यह मेरी आत्मा की पुकार थी। पेंटिंग मेरी पहचान थी जो मैं गिव अप नहीं करना चाहती थी। शीला ने लेफ़्ट फुट से पेंटिंग सीखी। जैसे ही वह बड़ी हुई वह एक एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट होना चाहती थी। उन्होंने लखनऊ आर्ट कॉलेज में अप्लाई किया। मुझे अब भी याद है मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए कितनी एफ़र्ट की। मैंने सोचा मैं टेस्ट क्वालिफाई करने योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैंने टेस्ट दिया। शीला इतनी पेसिमिस्ट थी कि उन्होंने हफ्ते तक एडमिशन रिज़ल्ट चेक नहीं किया। फिर एक दिन वो ऐसे ही कॉलेज में गई। लोगों ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें सिर्फ एडमिशन ही नहीं मिला, बल्कि उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया था। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। शीला अपना इंटरेस्ट फाइन आर्ट में आगे बढ़ाना चाहती थीं। फाइन आर्ट कम कमर्शियलाइज्ड है और फ्री फ्लो ऑफ आर्ट को अलाउ करता है, जबकि सोसाइटी में कमर्शियल आर्ट का ज़्यादा डिमांड है। लेकिन कमर्शियल और फाइन आर्ट के टीचर के बीच झगड़े को लेकर उन्होंने कमर्शियल आर्ट ले लिया। शायद उनके टीचर उनकी डिसेबिलिटी को कमर्शियलाइज करना चाहते थे। शीला को पेंटिंग की टेक्निकलिटीज़ के बारे में कोई परेशानी नहीं हुई थी। वो अपने दिल से पेंटिंग करती थी, बिना टेक्निकल डिटेल में खोए। इसीलिए उन्हें कमर्शियल आर्ट में डिग्री मिल गई। यह शीला के लिए नई दुविधा थी और उनके लिए सेल्फ डाउट और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। उनकी शिक्षा पूरी होते ही वह अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए प्रतिदिन ललित कला एकेडमी लखनऊ गईं। उनकी पेंटिंग को जल्दी पहचान मिली और कम समय में ही कला के क्षेत्र में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। उनकी पेंटिंग उनकी जीवन यात्रा को दर्शाती थी, उनके पेन और स्ट्रगल को। शीला प्रकृति की भी पेंटिंग उसकी वास्तविक सुंदरता में बनाती थी। पक्षी उनके दिल के सबसे करीब थे। पिछले 15 सालों में शीला की पेंटिंग को बहुत सारी सम्मानित आर्ट गैलरीज में स्थान मिला और उनको देश भर में प्रदर्शित किया गया। मेनका गांधी की तरफ से शीला को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। शीला का विवाह 2005 में हो गया। उनके विवाह की कहानी उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी इनके जीवन की। सुधीर उनके पति एक स्कल्पचर हैं और दोनों आर्ट के प्रति कॉमन पैशन साझा करते हैं। वे दोनों लखनऊ आर्ट ऑफ कॉलेज में मिले थे और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुधीर शीला की इच्छा शक्ति और उत्साह से प्रभावित हुए। जब उसने उनको वुमेन्स होम में देखा, जिस तरह वो अपने सारे काम पैर से कर लेती थी, वे उससे बहुत प्रभावित हुए। उन दोनों के बीच म्यूचुअल फीलिंग ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट डेवलप हुआ।
लेकिन दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। फाइनली शीला ने सुधीर को प्रपोज किया और सुधीर ने एक्सेप्ट किया। सुधीर अपनी मदर से डर रहा था इस अनइक्वल रिलेशनशिप को लेकर और उसने लगभग सालों तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जब तक वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में इन दोनों कपल्स की स्टोरी नहीं आ गई। लेकिन उनके विरोध के डर के बदले उनकी माँ को उनके चॉइस पर गर्व हुआ और उन्होंने शीला का स्वागत किया। उनकी एकता एक गहरा प्रेम है और एक दूसरे के टैलेंट के प्रति रिस्पेक्ट। ऐसे बहुत से चैलेंजेस आए लेकिन हमने इन्हें ओवरकम किया। मेरी सासू माँ मेरे लिए ताकत की स्तंभ थीं, जिन्होंने मेरी माँ जैसे मुझे प्रेम दिया। इस दुनिया में जहाँ हम पढ़ते हैं कि पत्नियों को दहेज के लिए तंग किया जाता है, वहीं सुधीर और शीला का प्रेम इंस्पायरिंग है। इन कपल के 2 चाइल्ड हुए और ये शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। मैं अपने माता पिता से अलग हो गई थी, इसलिए मैं अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड उनके लिए हैप्पी लाइफ इंश्योर करना चाहते हैं। शीला अपने माँ के साथ मर सकती थी लेकिन उन्होंने जीने का लक्ष्य चुना। वो भीख मांगकर जीवन व्यतीत कर सकती थी लेकिन उन्होंने पेंटिंग को लक्ष्य बनाया। भीड़ में कुछ न होने से वो इस स्टेज पर पहुँच गई जहाँ वो सिर्फ इंडिपेंडेंट ही नहीं थी बल्कि फेमस आर्टिस्ट बन गईं। उनका कमिटमेंट और कुछ अचीव करने की इच्छा ने उन्हें मदद की वो पाने में जो इम्पॉसिबल था। शीला ने अप्रूव कर दिया कि अगर आपकी कुछ पाने की इच्छा हो तो उसको पाने के लिए कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपका पैसा नहीं आपको आगे ले जा सकता है। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।